बात करते हैं काले धन की रानी अर्पिता को लेकर, क्योंकि वो फूट फूट कर रोई हैं। ईडी की कस्टडी में जमकर आंसू बहाए हैं, खूब रोई हैं। इस वक्त जो बड़ी खबर बता रहे हैं, गुलाबी नोटों को काले तरीके से रखने वाली अर्पिता अब फूट फूट कर रोई हैं। ये बड़ी खबर आ रही है। गाड़ी में उनके रोने के वीडियोस निकलकर सामने आए। तस्वीर देखिए आप, ईडी की हिरासत में फूट फूट कर रोती नजर आ रही हैं अर्पिता मुखर्जी, जिन्होंने पहले ही ये कहा कि देखिए जितना पैसा है वो मेरा नहीं है, वो किसी और का पैसा है, पार्थ का पैसा है। और अब क्योंकि उन पर शिकंजा लगातार कसता जा रहा है, लिहाजा वो अब अपनी भावनाओं पर काबू नहीं कर पा रही और ईडी की हिरासत में फूट फूट कर रोने की उनकी ये तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। ये तस्वीर देखिए, शिक्षा घोटाले में ईडी की गिरफ्त में अर्पिता है। उनके 2 फ्लैट से तकरीबन 50 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ है। इसके अलावा तमाम कागजात। खबर तो यहां तक थी कि उनके वॉशरूम में भी मिरर के पीछे करोड़ों रुपए रखे थे। लेकिन अब जब ईडी ने शिकंजा कस लिया है, गिरफ्त में लगातार वो आ रही हैं, उसके बाद यहां पर अपनी भावनाओं को वो रोक नहीं पा रही। तो ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। खबर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। अस्पताल जाते समय अर्पिता मुखर्जी के रोने का ये वीडियो सामने आया है और आप देख सकते हैं कैसे फूट फूट कर यहां पर वो अपनी भावनाओं को जाहिर कर रही हैं। तो ये वही अर्पिता मुखर्जी हैं जिन्होंने करोड़ों अरबों की संपत्ति को काले धन के तौर पर जमा कर रखा था। गुलाबी नोटों का काला पहाड़ इनके घर में देखने को मिला और अब जब ये सारा पैसा ईडी जब्त कर रही है, लगातार इन पर शिकंजा कस रही है, तो फिर उनका ये वीडियो सामने आया है जहां पर अपनी भावनाओं को वो रोक नहीं पा रही हैं और ईडी जब उन्हें पेशी के लिए ले जा रही है तो उस दौरान फूट फूट कर मीडिया के कैमरों के सामने वो रोती हुई नजर आ रही है। तो ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहले ही जहां पर जब ईडी ने छापेमारी की फ्लैट 1A डायमंड सिटी कोलकाता, तो वहां पर 21 करोड़ 90 लाख। दूसरे फ्लैट में कुछ नहीं मिला, फ्लैट 404 रॉयल रेजिडेंट कोलकाता। तीसरे फ्लैट में जबरदस्त तरीके से 27 करोड़ 90 लाख की बरामदगी। और इधर ईडी की हिरासत में फूट फूट कर उनके रोने की खबरें सामने आई हैं। इंद्रजीत हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इंद्रजीत, गुलाबी नोटों का काला ढेर लगाने वाली अर्पिता आज मीडिया के कैमरों के सामने अपने जज्बातों को रोक नहीं पा रही है। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, फूट फूट कर वो रो रही हैं, बिखर रही हैं। जरा बताइए क्या तस्वीरें वहां से निकल कर आई हैं और इस रोने का मतलब क्या, कि अब वो समझ चुकी हैं कि उनके पास ऑप्शंस नहीं बचे हैं, उनके काले साम्राज्य को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया गया है। देखिए, आज अर्पिता को अस्पताल ले जाया गया और कोर्ट के मुताबिक हर 48 घंटे में उनका मेडिकल चेकअप करना जरूरी है। और जब आज उनको अस्पताल ले जाया गया तो उस भीड़ में वो गिर गई और गिरने के बाद उसके पैर में चोट लगी है। जो खबर हमें मिल रही है, अर्पिता के पैर में चोट लगी है। उसके बाद उनको व्हील चेयर पर अंदर ले जाया गया और तब वो रोने लगी, फूट फूट पर रोने लगी। जो तस्वीरें अभी इस वक्त हमारे साथ हैं उसमें आप देख सकते हैं किस तरह से अर्पिता रोती हुई अस्पताल के अंदर उनको लिया गया है। डॉक्टर्स के जो ओपिनियन है उसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अर्पिता जिस तरह से गिर गई थी, वहां पे कैसे गिर गई वो समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है कि भीड़ की वजह से, क्योंकि वहां पे मीडिया का जमावड़ा था, उसके साथ साथ जो सेंट्रल फोर्स है और पुलिस है उनका भी जमावड़ा था। तो अर्पिता गिरने के बाद कितनी चोटिल हुई है, कितना चोट लगा, चोट गहरा है यानी, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा मेडिकल रिपोर्ट का। आपकी बात से क्या ये मतलब निकल रहा है कि ये जो आंसू उनके हैं ये पश्चाताप के, डर के नहीं है, बल्कि जो चोट लगी है उन्हें उसके ये आंसू हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अर्पिता, जैसे ही अर्पिता को वहां पे लिया गया तो अर्पिता गिर गई थी वहां पे और उससे उनको चोट लगी है, उनके पैर पे चोट लगी है और यही कारण है कि वो रो रही थी। और अभी उसको अंदर ले जाया गया है मेडिकल अटेंशन के लिए। कुछ देर में पता चलेगा कि उनकी जो चोट लगी है वो गहरी है या उतना सीरियस नहीं है। जी,
अब जरा ये बताइए कि दो बंगलों में पूछताछ उनकी हो गई है, जहां बड़ा पैसा निकला, एक जहां नहीं निकला, अभी कितना और बाकी, और कहां इन्हें ले जाया जा रहा था जिस दौरान इनके ये रोने का वीडियो सामने आया है? देखिए, उनको ईएसआई हॉस्पिटल जोका लिया गया है, जहां पे उनका मेडिकल टेस्ट हो रहा है इस वक्त। हर 48 घंटे में उनका मेडिकल टेस्ट कर रहा है, क्योंकि जो कोलकाता का कोर्ट है, स्पेशल कोर्ट, उसमें यह कहा गया है कि 10 दिनों का जो ईडी रिमांड दिया गया था, उन 10 दिनों में जब तक वो ईडी रिमांड में, ईडी कस्टडी में रहेंगे, दोनों को ही हर एक 48 घंटे में एक बार मेडिकल जांच करवानी होगी। और यही कारण है कि दोनों को फिर से आज जोका में ईएसआई हॉस्पिटल पे ले जाया गया है। जी, तो ये तो हॉस्पिटल में ले जाया गया मेडिकल टेस्ट के लिए। अब यहां से अर्पिता की मुश्किलें कितनी बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि इन तस्वीरों को देखकर प्रथम दृष्टया तो लग रहा था कि शायद जो शिकंजा कसा है उस वजह से वो परेशान है, लेकिन आपने बताया कि मेडिकल की वजह से है। लेकिन जरा बताइए, ये 3 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, एक तरफ पार्थ चटर्जी की मेडिकल जांच चल रही है, फूट फूट कर वो रोई हैं, गिर पड़ी थी, लेकिन अब मुसीबत कितनी बढ़ रही है, और क्योंकि ये मुसीबत भी उन्हें परेशान करेगी। बिल्कुल, देखिए शुभंकर, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो है वो ये है कि पार्थो चैटर्जी को आज जब अस्पताल में ले जाया गया, एक तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से अर्पिता गिर गई और उसके बाद फूट फूट के रोने लगी। पार्थो चैटर्जी को आज जब अस्पताल ले जाया गया तो मीडिया के जितने भी रिपोर्टर्स थे वो पूछ रहे थे, और उन्होंने आज कहा है कि षड्यंत्र हो रहा है, कॉन्स्पिरेसी हो रही है और उनको फंसाने की कोशिश हो रही है। ये पार्थो चैटर्जी ने कहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण है उनका ये स्टेटमेंट, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जब भी उन्हें ये पूछा गया था कि क्या ये पैसा आपका है, क्या आप रिजाइन करेंगे अपने मंत्रित्व से, तब उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था। लेकिन आज पार्थो चैटर्जी पहली बार ये कह रहे हैं कि वो षड्यंत्र के शिकार हैं, उनके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी हुई है। और ये तब जो ये षड्यंत्र की बात आप कर रहे हैं, ये षड्यंत्र किसकी तरफ से? ये षड्यंत्र टीएमसी की तरफ से, ये षड्यंत्र उनके पार्टी के नेताओं की तरफ से, जो बलि का बकरा बनाने की बात है, क्योंकि आपने कहा कि वो पहले नहीं बोल रहे थे, कल जब उन्हें पद से हटाया गया उसके बाद वो बोल रहे हैं। तो ये षड्यंत्र किसकी तरफ से? ईडी बीजेपी की बात कर रहे हैं, टीएमसी की बात कर रहे हैं, और ये पद से हटाने के बाद ये स्टेटमेंट के मायने क्या है? बिल्कुल, यही सबसे बड़ा सवाल है इस वक्त, जिस सवाल का उत्तर शायद पार्थो चैटर्जी को ही देना पड़ेगा। अगर वो कह रहे हैं कि वो षड्यंत्र का शिकार है, तो वो किसके खिलाफ ये आरोप लगा रहे हैं? क्या वो खुद अपने पार्टी के नेतृत्व के खिलाफ ये आरोप लगा रहे हैं? क्योंकि कल पार्टी के नेतृत्व ने सीधा तौर पे ये कह दिया है कि पार्थो चैटर्जी की जिम्मेदारी है, उनको ये प्रूव करना है, और जांच जब तक खत्म नहीं होता तब तक वो पार्टी से सस्पेंडेड है, और जितने भी पद थे उनके पार्टी में वो सब उनसे छीन लिए गए हैं, उनके मंत्रित्व भी छीन लिया गया है सरकार से। तो इस वक्त पार्थो चैटर्जी के ऊपर पूरा जिम्मेदारी सौंप दी गई है दल के ओर से कि वो अपने आप को क्लीन चिट साबित करे, और जब तक ये पूरा इन्वेस्टिगेशन जो है वो खत्म नहीं होता है, वो निलंबित रहेंगे तृणमूल कांग्रेस से। और आज पार्थो चैटर्जी का ये कहना कि ये एक षड्यंत्र है, ये काफी मायने रखता है, बहुत ही महत्वपूर्ण उनका ये बयान है। अब देखना लाजमी रहेगा, पार्थो चैटर्जी को जब निकाला जाता है कुछ घंटे में, फिर से हम लोग पूछने की कोशिश करेंगे उनको कि वो किसके खिलाफ